बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेहर अपार लाड की श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक शनिवार और रविवार को दोपहर 3:15 बजे वीडियो लाइव टेलीकास्ट होती है। सतगुरु महाराज श्री जवाहरदास महाराज जी ने जो सुंदर टीका प्रस्तुत किया श्री परिक्रमा ग्रंथ का, उन टीका के प्रकाश में आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम चौपाई नंबर 155 से 176 प्रकरण नंबर 3 की इन शोभा को दिल में लेने का प्रयास करेंगे। श्री परम धाम की अलौकिक शोभा नित्य लीला को जानेंगे कि जब धाम धनी आप श्री श्यामा श्याम हमारे श्री राज श्यामा जी सुख सिज्जा पर पधारते हैं, सुख सिज्जा पर विराजमान होते हैं, उन समय के सुख सुंदर साथ के साथ उनका अखंड विहार कैसे श्रीराज अनेक रूप धारण करके हर सखी के मंदिर में नित्य सुख देते हैं। श्री मूल मिलावे की अनुपम उन शोभा को और रंग परवाली मंदिर की शोभा, उन चौक की सुंदर शोभा, श्री रंग महल के वो रतन जड़ित थम, माणिक पुखराज हीरा जैसे बहुमूल्य अति सोने नगों के वो थम और सिंहासन का दिव्य सरो, अति सुंदर शोभा। और इन शोभा को निज नजर से जान सकते हैं, निज नजर से अनुभूत कर सकते हैं। और वही आत्मा जान सकती है जो जागृत है, जिसे धनी की लगन लग गई है। वही इसे अपने चित्त में धारण कर सकती है जो धनी चरणों तले श्री मूल मिलावे में विराजी है। तो आइए सुंदर साथ जी प्रारंभ करते हैं एक मीठी जयकारी के साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। ओह रैनी लगे जो खिलावे, पीछे मुख आज्ञा करके बुलावे। इत्थी थे आज्ञा करी, पाँव लागी सिज्या दिल धरी। दई आज्ञा सबो बड़भागी, आइया मंदिर चरणों लागी। श्रीराज श्यामा जी सिज्या पधारे, कोई कोई बस्तर बूथन बधारे। दई आज्ञा सब बड़भागी, बड़भागी बड़े भाग वाली सखियां, बड़भागी सखियां, लेकिन जिनके कितने बड़े भाग है कि उनको धनी मिले इस नासुक में आकर भी। उनको आज्ञा दी, सब सखियां उनके चरणों को लाके मंदिरों में आई। श्री राजश्यामा जी सिज्जा पर पधारे टंकपर वाली मंदिर में। और कोई कोई सखी सेवा के वास्ते रुक जाती है, बड़े प्यार से धनी की पिछोड़ी हटाते हुए, पटका हटाते हुए, गले का हार हटाते हुए। तो प्यारी सी छवि को दिल में लेवे ना कि रंग परवाली मंदिर अति सुंदर, लालिमा में झिल मिलाता रंग परवाली मंदिर, श्यामा जी का मंदिर। उन मंदिर में सुंदर सुख सिज्जा श्री राज श्यामा जी सिज्जा पर विराजमान होते हैं। और कुछ एक सखियां उनके साथ में, और बड़े प्यार से पिछोड़ी हटाते हुए, पटका हटाते हुए, और गले का एक एक हार, पहनना उतारना वहां नहीं है, उनके अंग की ही शोभा है। लेकिन सखी सेवा चाहे तो वो काम भी होगा ना। तो एक एक हार उतारते हुए, तो कितनी प्यारी शोभा। ये मंदिर रंग परवाली, सो मैं क्या कहूँ ताकी लाली। माहे अनेक रंगों की जोत, सो मैं कहीं न जाए उद्योग। श्री रंगमेल की पांचवी भूमिका, हवेलियों की फिरावे और उनके भीतर तीन चौकों की तीन हारें। ठीक मध्य चौक, उन मध्य चौक के भी ठीक मध्य जो चौकड़ा आया है उसमें रंग परवाली मंदिर। इन स्थान पर ठीक मध्य
में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा रंग परवाली मंदिर। परवाल रंग का लालिमा लिए। ये मंदिर परवाली रंग का है, उसकी लालिमा का वर्णन कैसे करो। इसमें अनेक रंग झिलमिलाते हैं, मैं उनके प्रकाश का वर्णन नहीं कर सकती। ये मंदिर रंग परवाली, सो मैं क्या कहूँ ताकि लाली। माहे अनेक रंगों की जोत, सो मैं कहीं न जाए उद्योग। मामाजी जी कह रहे हैं, ये मंदिर रंग परवाली, ये मंदिर परवाली रंग का, कैसे सुंदर लालिमा में खिलता मंदिर। 2 मंदिर का लंबा चौड़ा अति विशाल मंदिर। पीतल सुख सिज्जा, सिंहासन, हिंडोले, कुर्सियां, श्रृंगार के सब सामान, और चारों दिशाओं में धाम दरवाजे के माने हीरा की बड़ी मेहराब तले। 88 हाथ के लंबे चौड़े विशाल दरवाजे, नूरी दर्पण रंग के, लालिमा लिए चौखट, हरित रंग के बॉर्डर, कुंदे सांकल, उनमें अपरंपार चित्रामन, अति सुंदर। मत सो मैं क्या कहूँ ताकि लाली। माहे अनेक रंगों की जो रंग पर वाली है, लेकिन उसमें भी अनेक रंगों की झिलमिलाट है। सो में कहीं न जाए उद्योग। पीछे 20 पियो पासे रहिया, सो भी आइया घरों सब सही। पीयू जी सब मंदिरों पधारे, वो सीजा नित विहारे। सब सखियों के चले जाने के उपरांत सेवा हेतु 20 सखियां रह जाती हैं। वे भी अपने अपने मंदिर चली जाती हैं। शिवाजी महाराज अनंत रूप धारण करके सब मंदिरों में पधारते हैं। इस प्रकार सुख से जपर नित्य आनंद विहार होता है। पीछल 20 उपास से रही। धनी सब सखियों को आज्ञा देते हैं, सब सखियां अपने अपने मंदिर पधारती हैं, और 20 सखियां रह जाती हैं सेवा के वास्ते। धनी की सेवा करते हुए कभी श्यामा महाराज जी के हारों को झुमकों को हटाते, तो कभी बिछोरी पटका। और धनी के शरण के उपरांत धनी जब सुख सिज्जा पर विराजमान होते हैं, अब अपने मंदिरों आती हैं। सब सखियों के चले जाने के उपरांत 20 सखियां रह जाती हैं, वे भी अपने अपने मंदिरों पधारती हैं। और शिराजी अनंत रूप धारण करके सब मंदिरों में पधारते हैं। एक जगह वर्णन आता है, सखियां जैसे ही अपने मंदिर में जाती हैं, सामने सुख सिज्जा पर धनी जी को पाती। मोद सिज्जा नित्य विहारे, इस प्रकार सुंदर सिज्जा पर नित्य आनंद विहार होता है। अब क्यों रे कहो प्रेम इत को, सुख लेवे चाहे चित को। सुख लेवे सारी रात, तीसरी भूम आवे उठ रात। अब क्यों रे कहूँ प्रेम इत को, अब मैं इन अलौकिक प्रेम का वर्णन कैसे करूं। सुख लेवे चाहे चित को, अपनी अपनी चित अनुसार इच्छा अनुसार सुख की प्राप्ति होती है। सुख लेवे सारी रात, सारी रात्रि अलौकिक प्रिया संग सुख, तीसरी भूम आवे उठ रात। और उसके बाद सखियां तीसरी भूम में आती हैं। अब कहूँ यह समय की बात, सो तो अति बड़ी विख्यात। कोई होसी सनबंदी इन घर, सो लेसी वचन चित्त धर। अब मैं सखियों की खेल में उतरने की बात कहती हूँ। उसकी महिमा बहुत अधिक है। जो कोई निस्बती सुंदर साथ है, इस घर का रहने वाला है, वही इन वचनों को धारण करे। ईवाणी तीक्ष्ण अति सार, सो निकसेगी वार के पार। संबंधियों की यही पहचान, बाकी सारसी सकल संधान। ये वाणी तीक्ष्ण अति सार, ये वाणी तलवार के समान तीक्ष्ण है, तेज है। सो निकसी वार के पार, ये वाणी दिल से पार होके आत्मा तक पहुंचती है। संबंधियों की यही पहचान, परम धाम की आत्मा की यही पहचान है। वाकई सालसी सकल संधान, उनके अंग प्रत्यंग को ये वाणी छेदेगी।
जो धाम की निस्मति रूप होगी, उन्हें ही ये वाणी धनी की राह में धनी चरणों की ओर मुड़ेगी। उन्हीं को ये वचन चुभेंगे, उन्हीं के दिल में ये वचन अंकित होंगे। जाको लगी सोई जाने, मुख वर्णी न जाए बखाने। खेल मांग की आइयां, जित धनी आई के बैठे ते। ये वाणी जिसकी आत्मा को लगी है, वही परम धाम की शोभा सुंदर साथ को जान सकती है। केवल मुख से विशेषताओं को प्रकट करके परम धाम का वर्णन नहीं किया जा सकता। तीसरी धूम के झरोखे में बैठकर सखियों ने खेल देखने की इच्छा प्रकट करी। वहां से चलकर सभी ब्रह्मात्माएं प्रथम भूमि के मूल मिलावे में खेल देखने के लिए एकत्रित हुई। श्री राजी महाराज भी अपनी ब्रह्मात्मा को खेल दिखाने के लिए सिंहासन पर विराजमान हुए। जाको लगी सोई जाने, मुख वर्णी न जाए बखाने। अब ये वाणी जिन आत्मा को लगी है, वही परम धाम की जो यथार्थ सुंदरता है, शोभा है, वहां के जो गुण है, उनको जान पाएगा। केवल मुख से विशेषताओं का वर्णन करके परम धाम की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप चित्त में उन शोभा को लोगे तो ही उन शोभा की अनुभूति कर सकते हैं। खेल मान के आया जित, तीसरी भूमि के झरोखे में बैठकर सखियों ने खेल देखने की इच्छा प्रकट की। वहां से चलकर सभी ब्रह्मांगनाएं प्रथम भूमि में मूल मिलावे में पांची गोल हवेली में खेल देखने के लिए इकट्ठी हुई। धनी आय के बैठे थे और शिवाजी महाराज भी अपनी ब्रह्मात्मा को खेल दिखाने के लिए वहां सिंहासन पर विराजमान हुए। पासे बैठ के खेल दिखावे, हास्य करने को आप बुलावे। भूलिया आप हसम वतन, खेल दिखाया फिराई की न। पासे बैठ के खेल दिखावे, धाम धनी अपनी आत्मा को अपने पास बैठ के ये खेल दिखा रहे हैं। मूल मिलावा में धनी चरणों तले बैठी हम सभी ब्रह्मंडाएं हास्य करने को आप बुलावे, हमारी हंसी करने के लिए खेल में स्वयं बुला रहे हैं। भूलिया आप हसम वतन, खेल दिखाया फिराई के मन। शिराजी ने मन को माया में ऐसा फिरा दिया, ऐसा माया का खेल दिखाया कि हम स्वयं को, राज्य को और परम धाम को भूल गए। भूलिया आप हसम वतन, खेल दिखाया फिराई के मन। शिराजी महाराज ने मन को माया की ओर फिराकर ऐसा माया का खेल दिखाया कि जिससे हम स्वयं को, शिराजी को और परमधाम को भूल गए। अब कहते हो सात सबद, घर जागोगे इन वचन। जित मिलकर बैठिया तुम, याद करो आप हर सब। आप श्री महावती जी सुंदर साथ को आह्वान कर रही हैं। अब मैं सभी सुंदर साथ को सावधान करके कहती हूँ, मेरे इन वचनों से तुम परम धाम में जागृत हो सकोगी। अब कहती हूँ सात सबन, घर जागोगे इन वचन। जहां पर तुम सब मिलकर बैठी, जित मिलकर बैठिया तुम, जहां पर तुम सब मिलकर बैठी हो, अब तुम अपने आप को, परम धाम को और शिवाजी को याद करो। मूल मिलावे की शोभा को पल पल अपनी नजरों में लो, खुद को, रांची को, अपने परम धाम को याद करो। तले भूम थंबो की जुगत, कहीं जाए न बाणी सो बिगत। इत बड़ा चोक जो मत थे, ताकि अति बड़ी शोभा सनत। तले भूम थंबो की जुगत, कहीं जाए न बाणी सो बिगत। रंग भवन की प्रथम भूमि मूल मिलावे में बड़ी युक्ति पूर्वक थम सुशोभित है, जिसकी शोभा का वर्णन इन मुख से नहीं किया जा सकता। इत बड़ा चोक जो मध्य, मूल मिलावे की शोभा घेर कर मंदिर, एक थम की हाट, दो गली ठीक मध्य चबूतरा, उनकी बात हो रही है। यहाँ पर मध्य में विशाल चौक जिसकी शोभा अवर्णनीय। तली भूम थम्बों की जुगत, कहीं जाए ना बानी सो बिकट। इत बड़ा चौक जो मध्य, ताकि अति बड़ी शोभा समय, अति बड़ी शोभा क्योंकि वहीं पर धामधनी और हम सखियां विराजे हैं। रंग भवन की प्रथम भूम मूल मिलावे की बड़ी युक्ति पूर्वक थम सुशोभित है, जिनकी शोभा का वर्णन इन मुख से नहीं किया जा सकता।
यहाँ पर मध्य में एक विशाल चौक सुशोभित है जिसकी शोभा अवर्णनीय है। आगे पीछे खंभों की हार, दाएं बाएं दो पार, जोत चारों तरफों जबे, झलकार छाई चौफे। इस मूल मिलावे की गोल हवेली में सिंहासन के चारों ओर 60 मंदिर हैं, जिनके आगे पीछे अर्थात अंदर बाहर थंबों की पंक्ति है। चारों द्वारों के दाएं बाएं भी थंब शोभा ले रहे हैं। रत्नों के स्तंभों का प्रकाश चारों ओर झलक रहा है। इन प्यारे से नक्शे की शोभा देखते हैं। मूल मिलावे की बहुत प्यारी शोभा है पेंसिल से, लेकिन बहुत सुंदर शोभा। मध्य चबूतरे की शोभा का वर्णन है यहाँ। सिर्फ पहले ये वाला देखते हैं कि इन सिंहासन पर श्री राजश्यामा जी विराजी हैं और उनके सन्मुख ब्रह्म अवनाए धनी चरणों तले विराजी हैं। अब घेर कर यहाँ पर हम देखते हैं मंदिरों की हार है। मंदिरों की हार के भीतरी तरफ और बाहरी तरफ थंबों की हार है। इन चबूतरे की किनार पर भी थंब है। अब इन चबूतरों की चारों दिशाओं के दरवाजों की ओर नजर करें। इन नक्शे से देखते हैं तो यहाँ पर जैसे उत्तर दिशा में लेवे तो यहाँ पर पुखराज के दो थंबों के मध्य मेहराबी द्वार, पश्चिम की ओर नीलवी के दो थंबों के बीच में मेहराबी द्वार, ऐसे चारों तरफ द्वारों की सुंदर शोभा। ये देखो आगे पीछे थंबों की हार, दाएं बाएं दो बार, जोत चारों तरफों जवे, छलकार छाई चौफे। घेर कर ये जो थंब आए हैं, चारों दिशाओं की थंबों की बात करें, पूर्व में दो थंब 5 के दाएं बाएं नीलवी, पश्चिम में नीलवी दाएं बाएं 5, उत्तर में पुखराज दाएं बाएं माणिक, दक्षिण में माणिक दाएं बाएं पुखराज। इन थंबों की झलकार भी कैसे आपस में छिलमिलाट करती हुई, और चारों खांचों में भी सुंदर चुपती से तंबू की शोभा। ये देखिए, हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल, हीम चांदी लोह कंचन फिरोजा और कपूरिया। और एक प्यारी जुक्ति से इन नक्शे से देखिए, बिल्कुल सही बनाया हुआ। ये देखो कपूरिया के ठीक सामने कपूरिया आता हुआ, फिरोजा के ठीक सामने फिरोजा, कंचन के ठीक सामने कंचन, चांदी की ठीक सामने चांदी। तो कैसे थंबों की जुगत है, हीरा के सामने हीरा, फिरोजा के सामने फिरोजा, और उनकी जो आमने सामने जो झलकार है, तंबू की झलकार, तले गिलम की, ऊपर चंद्रमा की, तुम झलकार की शोभा का वर्णन। झलकार छाई चौफे। इस मूल मिलावे की गोल हवेली में सिंहासन के चारों ओर 60 मंदिर, 60 मंदिर हो गए। चारों दिशाओं में 4 द्वार हो गए। जैसे चबूतरे पे द्वार एक एक रंग के हैं, तो ये वाले दरवाजे भी एक एक रंग के, जिनके आगे पीछे थंबों की एक एक पंक्ति है, बाहर और भीतर थंबों की एक एक हार। चारों द्वारों के दाएं बाएं भी थंब शोभा ले रहे हैं, और रत्नों के स्तंभों का प्रकाश चारों ओर झलक रहा है। मंदिर दीवालों थंबों की जो पार, शोभा करत अति झलकार, जोत ऊपर की जो आवे, तले की भी सामी ठहरावे। 60 मंदिरों की पिछली ओर की जो दीवारें हैं, उनके आगे थंबों की हार है। थंबों के आगे चबूतरा है जिन पर 64 थंब लगे हैं। इन मंदिरों दीवालों और स्तंभों के प्रकाश का कोई पारावार नहीं है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। ऊपर चंद्रमा का प्रकाश, नीचे किलम का प्रकाश। ऊपर वाला प्रकाश नीचे आता है और नीचे वाला ऊपर जाता है। अब यहाँ देखो कितनी प्यारी शोभा का वर्णन है। मंदिरों दीवालों थंबों के जो पार, शोभा करत अति झलकार। नजर कहाँ पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पर मूल मिलावे के बाहर वो खड़ी है, ये थंबों की हार। फिर आपने ये मंदिर पार कर लिया। मंदिर पार करने के बाद भी यहाँ थंबों की हार। फिर आगे चले तो यहाँ पर मध्य चबूतरा। ये देखिए, मंदिर दीवालों थंबों के जो पार, शोभा करत अति झलकार। कि 60 मंदिरों की पिछली ओर की जो दीवार है, पिछली ओर कहाँ से गिनेंगे, जब हम यहाँ से चल रहे हैं, तो हमने ये मंदिर पार किया तो ये मंदिर की पिछली दीवार हो गई ना, भीतरी दीवार पिछली दीवार।
तो 60 मंदिरों की जो पिछली ओर की दीवार है उनके आगे तंबू की हार है, और तंबू की हार के आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा हो गया जिसमें 64 थंब लगे हैं। अब हम ये देखें, मूल मिलावी की शोभा का वर्णन किया कि आपने मंदिरों की हार पार करी, एक थंब की हार 2 गली पार की, ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे के किनारे पर भी थंब, तली गिलम ऊपर चंद्रमा। तो गिलम से उठती जोत, ऊपर चंद्रमा से नीचे आती जोत आपस में टकराती हुई, इन थंबों की जोत, इन मंदिरों की जोत, इसे आमने सामने झिलमिलाती जोत। इन अनेक विधों की जो नभ, ताकि किरणा दिखावे कई रंग, आवत साम सामी अभंग, सो मैं क्यों कहूँ मूल तरंग। यहाँ अनेक प्रकार के नग जड़े हैं। चारों खांचों के मध्य भी जो थंब है, एक एक नग का सुशोभित होता हुआ, उनमें विभिन्न प्रकार की रंगों की किरणें उठती हैं और ये किरणें आमने सामने टकराती हैं। मैं इन थंबों के प्रकाश का वर्णन कैसे करूं। इन शोभा को यहाँ से दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। मैं थोड़ा ड्रॉ भी करती हूँ। मनमोहन रसानंद सागर में भी महाराष्ट्र जी बहुत प्यारा इसका वर्णन करते हैं। अब ये देखिए, उत्तर से ये पुखराजी आभा आके इस माणिक से मिलती हुई, माणिक से इधर पुखराज से मिलती हुई, इधर भी आमने सामने दरवाजों की दोनों जोड़, 5 की जाती हुई और नीलवी की आमने सामने टकराती हुई। तो यहाँ पर कई चौक तो चौरस बनते हैं, कई ऐसे आयताकार। और फिर इन थंबों की भी जोड़ है ना, जैसे अब यहाँ देखिए, ये हीरे की जोत जाके इन हीरे से मिलती हुई, इन गोमादि की जोत जाके ये देखिए, ये देखो यहाँ पर ये गोमादि से मिलती हुई, लसनिया की ये लसनिया से मिलती हुई, पाना की देखो पाना से मिलती हुई, परवाल की परवाल से। तो ये कितनी सुंदर नूर की झिलमिलाहट, आमने सामने नूर की इतनी सुंदर तरंगे, और राज शर्मा जी की सिंहासन पर भी जोत जब जाके चंद्रमा को लगती है तो ऐसे लगता है कि तले से ऊपर जहां भी नजर करे श्री राज शर्मा जी के ही दर्शन हो रहे हैं। और तो वो जोत भी आपको राज शर्मा जी, क्योंकि वो जोत भी तो क्या है, धनी का ही स्वरूप है। इत यही चौक के बीच बिछाया है दुलीच, दुलीचा भी वाही रसम, ताकि अति ज्योत नरम पशम। इस मूल मिलावी की हवेली में नीचे गिलम बिछी है। ये गिलम भी परम धाम की विशेषताओं के अनुकूल अति कोमल प्रकाशमान है, ताकि अति ज्योत नरम पशम, या कि हसत बेल फूल रंग, शोभी करत जवेरो सुजन, किरणा होत न पीछी अभंग, ए भी शोभित जवेरो के संग। अब ये सुंदर जो सिंध्य रंग का गिलम है, इन गिलम में फूल और बेले खिले हुए फूलों की भांति हंसते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि वो एक एक फूल, एक एक बेल, वो गिलम भी तो चेतन है। वो जहाँ कदम धरेगी, फूल खिलकर मुस्कुराकर सुगंधि बिखेरता हुआ, अभिनंदन करता हुआ, किरणा होत न पीछी अभंग, ए भी शोभित जवेरों के संग, उनके रत्नों का प्रकाश रत्नों के साथ युद्ध करता हुआ प्रतीत हो रहा है। गिलम में जो रत्नों की माफिक फूल है, बेली है, इनकी भी जोत उठ रही है। और जो भी ज्योति देखी थंबों की, तले गिलम की, ऊपर चंद्रमा, कठेड़े, तो उनमें भी ये एक एक फूल, एक एक पत्ती, एक एक बेलिया की जोत भी शामिल होती हुई, वो भी बराबर उसी स्पर्धा में, उसी जंग में। इत धरिया जो सिंहासन, राज श्यामा जी के 2 आसन, ताको रंग कंचन शोभित, जड़े माणिक मोती रतन। यहाँ पर श्री राज श्यामा जी का सिंहासन विराजमान है। इस सिंहासन में 2 आसन है, राज श्यामा जी के 2 आसन, एक गादी 2 चाकले। तो राज श्यामा जी के 2 आसन है। ताको रंग कंच, ताको रंग शोभित कंचन, इन सिंहासन का रंग कंचन है, कंचन के समान।
जड़े मानिक मोती रतन, और इसमें मानिक मोती रतन जड़े हैं। पिछले तीन थम जो खड़े, ता बीच कई नक्शों नग जड़े। तकियों के बीच दो सिरे, ताकि फूलन पन नग हरे। अब पिछले तीन थम जो खड़े, सिंहासन के पीछे भाग में जो तीन थंब है उनपे अनेक प्रकार की चित्रकारी है, उनमें अनेक नगों का चित्रामन है। इन नक्शे से देखते हैं, पीछे की तरफ जो तीन थंब है उन थंबों में अनेक नकाशी, अनेक चित्रामन। तकियों के बीच दो सिरे, सिंहासन के बीच में दोनों आसनों पर दो तकिए हैं, जिनके किनार पर अनेक प्रकार की फूलों की नकाशी है, बेले हैं, और उन पर हरे रंग के नग जड़े हैं। अब दोनों स्वरूपों के पीछे ये जो तीन तकिए हैं उनके मध्य दो मेहराब हुई। ये देखिए पीछे की, जैसे ये पहली मेहराब, ये दूसरी मेहराब। अब इन दो थंबों के बीच में एक सिंहासन, इन दो थंबों के बीच में एक एक तकिया, दोनों स्वरूपों के पीछे एक तकिया इस तरफ, एक तकिया इस तरफ, और एक बीच में, पांच तकियों का वर्णन है। अभी दो तकियों का वर्णन कर रहे हैं कि दोनों स्वरूपों के पीछे की तरफ दो तकिए। अब इन तकियों में हरे रंग की शोभा, उन पर हरे रंग के नग जड़े हैं, है ना। तकियों के बीच दो सिरे, ताकि फूलन पे नग हरे, उन पर हरे रंग की नगों का चढ़ाव है। उतरती कांगरी जो हार, बनी आसमानी नग तरफ चार। कई बेल फूल जड़े माही, ताकि उठत अनेक रंग छाई। इन तकियों की कांगरी में चार हारें उतरती हुई शोभा लेती हैं। एक तकिए में दो तो दो में चार हुई। इस प्रकार अनेक प्रकार की बेलें फूल शोभा ले रही हैं, और विभिन्न रंगों की किरणें उठ रही हैं। अब पहले इन तकियों में बता दिया हरा रंग, अब आसमानी रंग भी बता रहे हैं कि जो उतरती कांगरी, यानी उन तकियों को घेर कर जो कांगरी की शोभा आई है, उनमें आसमानी रंग भी है। तो पिया जी का सिंहासन देखिए कहाँ विराजा है। पिया जी का सिंहासन पश्चिम द्वार के उत्तर तरफ, पांच और नीलवी के थंबों के सम्मुख। पांच हरा रंग, नीलवी, नीला, आसमानी कहें तो इन दोनों थंबों के सम्मुख पिया जी का सिंहासन, और उनके जो पीछे की तरफ दो तकियों का वर्णन आ रहा है दोनों स्वरूपों के, उनमें हरे और नीले रंग की चित्रकारी का वर्णन आ रहा है। तो उतरती कांगरी जो हार, बनी आसमानी नग तरफ चार। कई बेल फूल जड़े माई, कई प्रकार के बेल फूलों की जड़ाव, ताकि उठत अनेक रंग छाए। कई रंग नग केते, कई रंग नग कहूं केते, हर एक तरंग कई देते। बाई बगलो तकिए दोई, बेला बारीक वर्णन कैसे हुए। पहले दो तकियों का वर्णन हो गया, अब तीन तकियों का वर्णन और आएगा कि ऐसे अनेक नगों में अनेक रंगों की किरणें हैं। और शिराजी के दाएं बाएं दो तकिए हैं। श्यामा जी की भी दाएं बाएं देखे तो दो तकिए हैं, लेकिन जो बीच का तकिया है वो राजी की तरफ भी है, वो श्यामा जी की तरफ भी है। कई रंग न कहूं केते, हर एक तरंग कही देते। बाई बंगलो तकिए दो, बेला बारीक वर्णन कैसे हो। ऐसे अनेक रंगों में अनेक रंगों की किरणें हैं। शिराजी के दो बाएं, शिराजी के दाएं बाएं दो तकिए हैं, उन पर चित्रकारी की बेलों की शोभा का वर्णन कैसे हो। जो जन्म सारे लो कहिए, तो एक नकश को पार न पाइए। पचरंगी पाटी मिही भरी, कई विध खाजरी माहे करी। एक चित्रकारी नकशकारी का वर्णन लगे तो पूरा जन्म व्यतीत हो जाए। एक एक फूल की शोभा का वर्णन नहीं कर सकते, एक एक फूल पे अटक जाए तो उन्हीं में गर्क हो जाए। एक एक फूल की शोभा, एक एक पत्ती, एक एक बेली। और सिंहासन पांच रंगों की निवार से बना है, और उन पर भी अनेक प्रकार की चित्रकारी है। कई चाकले चित्रकारी, तापर बैठे से जुगल बिहारी। दो स्वरूप चित में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए। सुंदर नूर की रेशमी निवार पांच रंगों की,
उन पर एक गादी दो चावले, सिंहासन पर एक गादी दो चावले हैं। ऐसे अति सुंदर सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। इन दोनों युगल स्वरूपों को हृदय में धारण करने पर बार बार अखंड सुख का रूप अनुभव करती है। दो स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए। दो स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए। आत्म सु न्यारे न कीजिए अधकीन, आत्म बिन कहूँ न कहीजिए। फिर कीजिए दर्शन, आत्म से न्यारी न कीजिए अधकीन। इन युगल स्वरूप को क्षण मात्र के लिए भी अपनी आत्मा से दूर न करें। आत्म संबंधी सुंदर साध के अतिरिक्त किसी को भी राजी की शोभा का वर्णन ना करें। आत्म बिन कहूँ न कहीं से, बार बार आत्मा से उनका दर्शन कीजिए। आधे क्षण के लिए भी उन्हें अपने से दूर न कीजिए। आत्म सो न्यारी न कीजिए अधकीन, आत्म बिन कहूँ न कहीजिए। फिर कीजिए दर्शन, आत्म से न्यारे न कीजिए अधकीन, आत्म से न्यारे न कीजिए अधकीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए, सतगुरु महाराज की जय।